दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री साफ होती दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान अचानक सीज़फायर के लिए तैयार हो गया? कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान ने खुद सीज़फायर की रिक्वेस्ट की। और अगर एविएशन हिस्टोरियन टॉम कूपर की बात माने, तो इसकी वजह थी किराना हिल्स। जी हां, वही किराना हिल्स। कहा जा रहा है कि वहां हुए स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। मतलब जो उसका सबसे बड़ा डराने वाला विकल्प था, न्यूक्लियर ऑप्शन, वो प्रैक्टिकली बेकार हो सकता था। अब जरा याद करिए, उस समय क्या हो रहा था। पाकिस्तान लगातार मिसाइलें दाग रहा था और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में ही गिरा रहा था। उधर भारत पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहा था। तो सवाल है, क्या किराना हिल्स पर कुछ ऐसा हुआ जिसने गेम बदल दिया? सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। किराना हिल्स सरगोदा एयरबेस के बिल्कुल पास है, करीब 20 से 30 किलोमीटर। और सरगोदा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं पाकिस्तान अपने F-16 रखता है। और F-16 सिर्फ फाइटर जेट नहीं, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी माना जाता है, यानी न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता। इसीलिए कई इंटरनेशनल रिसर्च संस्थान भी मानते हैं कि ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर रणनीति का अहम हिस्सा है। अब अगर किसी एयरबेस के पास अंडरग्राउंड सुरंगों वाला पहाड़ी कॉम्प्लेक्स हो, तो शक तो जाएगा ही कि वहां क्या रखा होगा। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। इंडियन एयरफोर्स क्या कहती है? आईएएफ साफ बोलती है, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर स्ट्राइक किया, किराना हिल्स पर नहीं। तो एक तरफ ओपन सोर्स एनालिस्ट्स और टॉम कूपर दावा कर रहे हैं कि स्ट्राइक हुई, और दूसरी तरफ एयरफोर्स कह रही है नहीं हुई। तो सच क्या है? टॉम कूपर के अनुसार पाकिस्तान सीज फायर के लिए तब तैयार हुआ जब किराना हिल्स को प्रिसिशन स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। उनका कहना है, अगर न्यूक्लियर स्टोरेज तक जाने वाले एंट्रेंस ब्लॉक हो जाएं, तो हथियार मौजूद होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यानी न्यूक्लियर हथियार होकर भी बेकार। और यही डिटरेंस खत्म होने जैसा है। अब बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो भारत मना क्यों करेगा? यहां से असली रणनीति शुरू होती है। पहला कारण, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, न्यूक्लियर। दुनिया में हर देश कुछ चीजें साफ नहीं बताता, क्योंकि अनिश्चितता ही डर पैदा करती है। अगर आप खुलकर बोल दें, हाँ हमने न्यूक्लियर साइट हिट की, तो दुश्मन अगली बार तैयारी कर लेगा। लेकिन अगर उसे पता ही ना हो कि आपकी रेड लाइन क्या है, तो वो हमेशा सावधान रहेगा। दूसरा कारण, इंटरनेशनल रिएक्शन। भारत की छवि क्या है? रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। अगर दुनिया को लगे कि न्यूक्लियर साइट्स टारगेट हो रही हैं, तो ग्लोबल पैनिक शुरू हो जाता है। इसलिए आधिकारिक बयान यही रहेगा, सब कुछ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे हुआ। तीसरा कारण, अपने तरीकों को छुपाना। अगर आप मान लें कि स्ट्राइक हुई, तो अगला सवाल आएगा, कैसे? सैटेलाइट, ड्रोन, इंटेलिजेंस सोर्स, अंदर का आदमी। और ये सब बताना मतलब अपनी ताकत दुश्मन को समझा देना। इसलिए कई ऑपरेशंस आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किए जाते, सालों बाद डिक्लासिफाइड फाइल्स में सामने आते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? पब्लिक नैरेटिव और स्ट्रेटेजिक रियलिटी दो अलग चीजें होती हैं। एक बयान दुनिया के लिए होता है और एक संदेश दुश्मन के लिए। किराना हिल्स पर क्या हुआ, इसका फाइनल सच शायद अभी ना पता चले, लेकिन इतना तय है, उस ऑपरेशन के बाद हालात अचानक बदल गए थे। और कभी-कभी युद्ध में सबसे ताकतवर हथियार होता है वो जिसे आधिकारिक रूप से माना ही ना जाए।